नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का वीडियो का टॉपिक है कि बर्ड्स में ब्रीडिंग से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखिए, ब्रीडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट आप कह सकते हो जिसमें हर कबूतर पालने वाले को इसमें कई तरह की समस्या झेलनी पड़ती है। उसमें क्या होता है, कई बार आपने पेयर लगा दिया, पेयर लगने के बाद बर्ड्स जो है ब्रीड नहीं करता है, मेल फीमेल की मीटिंग नहीं प्रॉपर हो पाती है, या पेयर आपका बन गया है, बर्ड्स ने अंडा दिया, अंडे का साइज काफी छोटा होता है, उस अंडे के अंदर बच्चा नहीं बनता है। तो ये ब्रीडिंग की जो है मेन इश्यूज होते हैं, जो कि अक्सर जो है कबूतर पालने वाले लोग आप देखते हैं उसको फेस करते हैं। आज इस वीडियो में डिटेल में मैं बताऊंगा कि हम इन समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं, या ब्रीडिंग से रिलेटेड इस तरह की कोई समस्या आपके पास है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको कैसे फॉलो करें। देखिए, जब भी बर्ड्स की ब्रीडिंग की एज होती है, एक तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो पेयरिंग लगाते हो, छोटी एज में बर्ड्स के पेयर ना बनाएं। कई बार क्या होता है, आप बहुत ही छोटी एज में मेल और फीमेल के पेयर बना देते हो, और फीमेल जो है छोटी एज में यदि ब्रीडिंग के लिए तैयार होती है तो अक्सर देखा गया है कि बर्ड्स के अंदर एग बाइंडिंग की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, कि फीमेल के अंदर जो है अंडा अटक जाता है, क्योंकि फीमेल इतनी मैच्योर नहीं होती है कि उस अंडे को शरीर में से बाहर निकाल सके, या आप ये कह सकते हो उसकी बॉडी में इतना कैल्शियम नहीं होता है, यानी कैल्शियम की कमी होती है। तो ऐसे में बर्ड्स में, एक तो यदि आप बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग का पेयर या ब्रीडिंग लेना चाहते हो तो ब्रीडिंग में सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए, बर्ड्स को आप कोशिश कीजिए कम से कम आपके 10 से 12 महीने का जब आपका मेल फीमेल हो जाए उसके बाद ही जो है पेयरिंग आप स्टार्ट करिए। यानी छोटे एज में आप जो है पेयरिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। उस एज तक जो है फीमेल जो हमारी एडल्ट हो चुकी होती है, उसकी जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर प्रॉपर हो चुकी होती है। अब मीटिंग के बाद जब वो उसकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम होगा तो जो अंडे का साइज बनेगा वो काफ़ी हेल्दी बनेगा, और अंडा हेल्दी होगा तो इट मीन्स उसमें से जो बच्चा निकलेगा वो भी काफ़ी हेल्दी होगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो है कि एज का चयन आपने करना है कि छोटी एज में पेयरिंग ना करें। दूसरा, शुरू से ही आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बर्ड्स को डाइट में कैल्शियम दे दीजिए, क्योंकि बर्ड्स की जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिक जब ब्रीडिंग सीजन में आते हैं, ब्रीडिंग पेयर में आते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है कैल्शियम रिक्वायरमेंट बर्ड्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अपने बर्ड्स के पीने के पानी में जब वो ब्रीडिंग के लिए तैयार होता है, आप जो है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, यानी आप ये मान के चलिए डेली आप उसको 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml जो है ऑस्टो कैल्शियम सिरप देना शुरू कीजिए। आप कैल्शियम सिरप के साथ साथ जो है कैल्शियम के ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, यानी आप उसके दाने के साथ वो कैल्शियम के ग्रेन्यूल्स भी दे सकते हैं, ताकि उसकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स है और अच्छे से पूरी हो सके। तो ब्रीडिंग में जो है कैल्शियम सबसे मेन रोल प्ले करता है, जो कि ब्रीडिंग का रिजल्ट जो है डिसाइड करता है। बर्ड्स जो है अपनी बॉडी का सारा कैल्शियम स्टोर करके अंडे की फॉर्मेशन कर देता है। यदि आप ये सब नहीं दोगे उसकी डाइट में, तो आप मान के चलिए कि आपका बर्ड जो है अंडे को शरीर में से बाहर नहीं धकेल पाएगा, और वो अंडे अटक जाता है, जिसको हम एग बाइंडिंग बोलते हैं इंग्लिश में। इसलिए कैल्शियम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ब्रीडिंग सीजन में, इसलिए आप कैल्शियम दीजिए। और आपके एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम को, जो कि ब्रीडिंग सीजन में एक सबसे मेन कॉज होता है, यानी बर्ड्स जो है बार बार प्रेशर तो लगाएगा लेकिन अंडा बाहर नहीं आ पाएगा, और कई बार देखा गया है यदि आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपका बर्ड्स उस पेन वाली स्थिति में कई बार उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए जब आपको लगता है कि बर्ड्स की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, बर्ड्स बार बार प्रेशर लगा रहा है, तो आप उसको वॉच करते रहे कि बर्ड्स क्यों नहीं अंडा बाहर कर पा रहे हैं। ऐसे में कई बार क्या है, हमें बर्ड्स की हेल्प भी करनी पड़ती है, उसको अंडे को जो है प्रेस करके बाहर निकालने में उसकी मदद कीजिए, ताकि वो अंडा बाहर आ सके। यदि आप कैल्शियम पहले से ही दोगे तो बर्ड्स में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसकी मसल्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि वो अंडे को जो है समय पूरा होने पर ऑटोमेटिक अपने आप बाहर निकाल। अब बात आती है कि सब कुछ देने के बाद भी आपका बर्ड्स ब्रीड नहीं कर पा रहा है, अंडे में बच्चा नहीं पड़ पा रहा है, तो आप क्या क्या दवाइयाँ आप अपने बर्ड्स को देंगे कि ब्रीडिंग की जो समस्या आप उसको ठीक कर सके। देखिए, ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले तो जो इस तरह की समस्या अंडे बच्चे, एक तो आपने कैल्शियम आपने देना है, आप उसकी डाइट में इमीडिएटली कैल्शियम ग्रेन्यूल्स फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में दोनों में आप स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, ई केयर सी सप्लीमेंट आता है, ये विटामिन ई का एक सप्लीमेंट होता है। कई बार क्या देखा गया है, विटामिन ई यानी सेलेनियम जो होता है,
यदि किसी कारणों की वजह से आपकी बर्ड्स की डाइट में विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो विटामिन ई की कमी भी जो है बर्ड्स में इनब्रीडिंग के लिए एक फैक्टर होता है। तो आपको यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको आज से ही अपने बर्ड्स के अंदर ये आपका है ई केयर सी विटामिन ई यानी सेलेनियम का प्रिपरेशन है। आप इसको आज से ही पीने के पानी में 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में आप इसको देना शुरू कर दीजिए। विटामिन ई जैसे जैसे बॉडी में जाएगा आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आपको मिलता चला जाएगा। दूसरा, यदि आपका बर्ड्स अंडे में बच्चा नहीं भर पा रहा है या मीटिंग के लिए बर्ड्स तैयार नहीं हो रहे, अंडे पे बैठ नहीं पा रहे हैं, उसका जो सबसे बेस्ट मेडिसिन देखा गया वो है डॉलीवेट ब्रीडिंग फार्मूला। ब्रीडिंग से रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो आज से ही यदि आप अपने बर्ड्स के अंदर इसको आप दाने के अंदर मिक्स करके भी दे सकते हैं, यानी 1 किलो दाने में 2 से 3 ग्राम आप इसको मिक्स करके दीजिए, या आप इसको पीने के पानी में भी आप मिक्स करके दे सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है कि आप डॉलीवेट ब्रीडिंग फार्मूला को आप किस तरीके से अपने बर्ड्स को देंगे। कैसे भी आप दीजिए, इसको देने के बाद आपको जो है इसका 100% रिजल्ट जो है अपने कबूतरों में देखने को मिलेगा। आपको ब्रीडिंग का रिजल्ट 100% आपको देखने को मिलेगा। तो ये ब्रीडिंग की कुछ ऐसी मेडिसिकेशंस हैं और कुछ ऐसी सावधानियां मैंने आपको बताई हैं जो ऑटोमेटिक आप अपने बर्ड्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। आप सबकी सुविधा के लिए भी हमारी जो है drnagendrayadav.com हमारी वेबसाइट भी शुरू हो चुकी है। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जो है ब्रीडिंग से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल प्योर हिंदी में है। आप उस आर्टिकल को जाकर के उसको पढ़ करके भी इन सभी मेडिकेशंस का आपको वहाँ पे मेंशन होगी, डोज देने का तरीका भी होगा। आप उस वेबसाइट को भी फॉलो अप कर सकते हैं।